नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फायर टाइप ऑफ रेस्क्यू कि रेस्क्यू कितने प्रकार के होते हैं और जब रेस्क्यू कार्य किया जाता है तो कौन कौन से इक्विपमेंटों की आवश्यकता होती है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए रेस्क्यू जो होता है उसको हिंदी में कहा जाता है बचाव कार्य। कि कोई व्यक्ति जब किसी दुर्घटना के कारण, हो सकता है आग की दुर्घटना के कारण भी फंस जाता है या फिर अन्य भी जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें जो बचाव कार्य किया जाता है उन्हीं को किसके नाम से, रेस्क्यू के नाम से जाना जाता है। अब ये जो रेस्क्यू होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला ग्राउंड फ्लोर रेस्क्यू, दूसरा हाइट रेस्क्यू, वाटर रेस्क्यू और 4 नंबर है कॉन्फिनेड स्पेस रेस्क्यू। अब इनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से रेस्क्यू के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंटों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला जो आता है ग्राउंड रेस्क्यू। ग्राउंड जो रेस्क्यू होता है ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो बचाव कार्य किए जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट वगैरह के माध्यम से फंस जाता है या हो सकता है कि अन्य कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग वगैरह गिर सकती है, तो इसके माध्यम से जो व्यक्ति फंसा या उस व्यक्ति को कोई जो दुर्घटना का शिकार हुआ तो उसी को किसके नाम से, जो बचाव कार्य किए जाते हैं उन्हीं को किसके नाम से, रेस्क्यू के नाम से जाना जाता है। और वो रेस्क्यू कौन सा हुआ, ग्राउंड रेस्क्यू। अब ये जो ग्राउंड रेस्क्यू होता है इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंटों की आवश्यकता पड़ती है। पहला जो होगा रोप, रस्सी की आवश्यकता होगी। देखिए रेस्क्यू चाहे कोई भी हो, रस्सी की आवश्यकता हमें सबसे पहले पड़ती है। रस्सी के माध्यम से हम उस रेस्क्यू कार्य को अंजाम देने का काम कर सकते हैं। दूसरा सेफ्टी बेल्ट है। अगर सेफ्टी बेल्ट है तो हमें भी सुरक्षा मिलेगी, साथ में जो रेस्क्यू कार्य हम कर रहे हैं ग्राउंड रेस्क्यू उसको भी अच्छे तरीके से हम अंजाम देने का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो स्ट्रेचर होता है उसकी भी ग्राउंड फ्लोर का जो रेस्क्यू होता है उसमें आवश्यकता होगी। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो दुर्घटना होने के पश्चात व्यक्ति अच्छे तरीके से इंजरी हो जाती है उनको, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वो स्ट्रेचर की आवश्यकता होती है। तो स्ट्रेचर जो होगा वो भी किसके, ग्राउंड फ्लोर जो रेस्क्यू होता है उसी के अंदर आवश्यकता होगी। तो ये था ग्राउंड फ्लोर जो रेस्क्यू होता है वो, इसमें रस्सी की आवश्यकता होती है, सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता होती है और स्ट्रेचर की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से जो पीड़ित व्यक्ति है, दुर्घटना के अंदर फंसा हुआ जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम हम कर सकते हैं। तो पहला था ग्राउंड जो रेस्क्यू होता है वो। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं हाइट रेस्क्यू। हाइट यानी कि ऊंचाई के ऊपर जितने भी जो बचाव कार्य किए जाते हैं, रेस्क्यू कार्य किए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं 5-7 फ्लोर की, जब उनके अंदर आग लग जाती है तो उन बिल्डिंग के अंदर जो फंसे हुए व्यक्ति हैं उनको निकालने के लिए जो रेस्क्यू किया जाता है वो कौन सा होगा, हाइट रेस्क्यू। यानी कि ऊंचाई के ऊपर जो बिल्डिंगें हैं उनको जब रेस्क्यू कार्य किया जाता है उसी को किसके नाम से, हाइट रेस्क्यू के नाम से जाना जाता है। अब इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंटों की आवश्यकता होगी। पहला आता है रोप, रस्सी। रस्सी के माध्यम से जो अपनी रस्सी होती है उसको ऊंचाई पर बांध करके हम उसके सहारे से ऊपर से नीचे किसी भी व्यक्ति को लेकर आने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए हाइट रेस्क्यू के दौरान रोप की भी आवश्यकता हमें पड़ती है। दूसरा लैडर, जो सीढ़ी होती है फायर की,
उसका भी आपने देखा होगा कि जब ऊंचाई के अंदर हम चढ़ते हैं, फर्स्ट फ्लोर की बात करें या फिर और जो बड़ी फ्लोर होती है उनके अंदर हम एक्सटेंशन जो लैडर होती है उसका यूज करते हैं। अब जितनी हाइट होगी उसके अनुसार हम फायर जो लैडर होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो फायर जो लैडर होती है जिसके माध्यम से फायरमैन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे उतरने का काम करता है, तो इसलिए हाइट रेस्क्यू के दौरान रस्सी की आवश्यकता होती है और लैडर सीढ़ी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा असेंडर और डिसेंडर। असेंडर और डिसेंडर क्या होता है? देखिए, एक ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से जो फायरमैन होगा, पहले तो क्या करते थे कि रस्सी के माध्यम से हम ऊंचाई के ऊपर चढ़ने का काम करते थे, लेकिन असेंडर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, यंत्र होता है जिसको हम हाथ के अंदर फंसा करके और जिस भी जो रस्सी होती है, रोप होती है, जगह के ऊपर पकड़ना होगा वहां पर उसको भींच दिया जाता है। उसमें भींचने से क्या होता है कि जो रोप होती है, रस्सी होती है, उसको अच्छी तरीके से वो पकड़ लेती है। फिर दूसरे हाथ के अंदर जो असेंडर होगा उसको दोबारा फंसा दिया जाता है और इस प्रकार से हमारा जो असेंडर होगा वो उस रोप में अच्छे तरीके से फंस जाता है। और जो नीचे की तरफ चाहे हम कितना भी उसके ऊपर जोर डालें, कितना ही उसके ऊपर बल डाले, वो खिसकेगा नहीं। तो ऊपर ले जाने वाला जो इक्विपमेंट होता है उसको असेंडर के नाम से, और ऊपर से नीचे आने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं रोप के माध्यम से, उसको डिसेंडर के नाम से जाना जाता है। तो यह था हाइट रेस्क्यू के दौरान कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उस समय इन इक्विपमेंटों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा जो आता है वाटर रेस्क्यू, यानी कि पानी के दौरान कोई व्यक्ति पानी के अंदर, नदी के अंदर फंस जाता है, तालाब के अंदर डूब जाता है, तो उस डूबते हुए व्यक्ति को निकालने के लिए जो रेस्क्यू किया जाता है उसी को किसके नाम से? वाटर रेस्क्यू के नाम से जाना जाता है। अब इनमें कौन कौन से इक्विपमेंटों की आवश्यकता होती है वो भी जान लेते हैं। पहला, स्विमिंग सूट। आपने देखा होगा एक जो सूट होता है लाल कलर का, जिसको हम पहन करके चाहे नदी हो, नाला हो, तालाब हो, किसी के अंदर हम आसानी से उस सूट को पहन करके क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। तो पानी के अंदर जब भी रेस्क्यू कार्य करते हैं तो स्विमिंग जो सूट होता है उसका होना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनसे जो स्विमिंग सूट होता है वो हमें पानी के अंदर डूबने से बचाता है। दूसरा आता है SCBA सेट, जो ब्रीथिंग अपार्टस सेट होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर, जिसको फायरमैन पीछे बांध करके रेस्क्यू कार्य करता है। तो बहुत बार कोई व्यक्ति किसी पानी के अंदर डूब जाता है, तालाब की बात करें, नदी की बात करें या नहर की, उसमें डूब जाता है, तो उसमें डूब जाने के पश्चात हम रेस्क्यू जब कार्य करते हैं तो BA सेट जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसको बांध करके हम क्या करते हैं? रेस्क्यू कार्य करते हैं, वाटर रेस्क्यू। तो इसकी भी आवश्यकता वहां पड़ती है। इसके पश्चात लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट होती है, वो भी फायरमैन जो रेस्क्यू कार्य करता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके माध्यम से हम, अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है किसी नदी के अंदर, नाली के अंदर डूबता हुआ व्यक्ति होता है, तो हम इस लाइफ जैकेट को भगा करके उसको क्या कर लेता है, या फिर उसको दे करके उसको पहना कर उससे को पानी में डूबने से बचाने का यह काम करता है। कौन? लाइफ जैकेट। इसके अलावा आता है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय क्या होता है? आपने देखा होगा जो स्विमिंग पूल होते हैं उनके अंदर कुछ इस प्रकार का एक गोल टाइप हवा भरा हुआ यंत्र होता है, उसी को किसके नाम से? लाइफ बॉय के नाम से जाना जाता है। अभी बीच के अंदर क्या होता है? खोखला होगा, और जब वाटर के अंदर, पानी में जब रेस्क्यू कार्य किया जाता है तो डूबते हुए व्यक्ति को हम क्या कर देते हैं? लाइफ जो बॉय होता है उसको भगा देते हैं, जिसके कारण जो डूबता हुआ व्यक्ति होता है उसको इस लाइफ बॉय को पकड़ करके, और इसमें दोनों जो हाथ होते हैं वो डाल करके क्या कर लेता है? तैरने का काम करता है, क्योंकि ये जो लाइफ बॉय होता है वो उसको पानी के अंदर डूबने से रोकता है।
तो लाइफ बॉय की भी वाटर रेस्क्यू के दौरान आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके अलावा बात करें तो लाइफ लाइन यानी कि जो रस्सी होती है उसके माध्यम से भी हम रेस्क्यू कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी समुद्र के अंदर, झील के अंदर, नदी नहर के अंदर कोई व्यक्ति डूबता है तो हम जो रस्सी वगैरह बगा देते हैं तो उसको वो पकड़ करके क्या कर देता है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो वो भी एक रेस्क्यू कार्य के दौरान आवश्यकता होती है किसकी, लाइफ लाइन की। इन यंत्रों के माध्यम से हम वाटर रेस्क्यू कर सकते हैं। तो तीसरा जो है वाटर रेस्क्यू। 4 नंबर आता है कॉन्फिनेड स्पेस रेस्क्यू, यानी कि जो गहराई के अंदर जो रेस्क्यू कार्य किए जाते हैं, कुएं की बात करें या फिर अन्य कोई गड्ढा वगैरह होता है उनकी बात करें, किसी सुरंग वगैरह की बात करें, तो उसको किसके नाम से, कॉन्फिनेड स्पेस रेस्क्यू के नाम से जाना जाता है। अब जब फायरमैन नीचे गहराई के अंदर जब रेस्क्यू कार्य करता है तो कौन कौन से इक्विपमेंटों की आवश्यकता पड़ती है। पहला जो होगा लाइफ लाइन, यानी कि जो रस्सी होती है वो बांध करके फायरमैन नीचे उतरने का काम करता है, तो लाइफ लाइन की भी आवश्यकता होती है। सेफ्टी बेल्ट जो होगा वो पहन करके उस सेफ्टी बेल्ट के साथ में क्या कर देते हैं, लाइफ लाइन को बांध देते हैं और इस प्रकार हम उस फायरमैन को, ये सेफ्टी का जो कर्मचारी होते हैं उसको नीचे उतारने का काम करते हैं। तो इसलिए लाइफ लाइन का होना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जब नीचे जब चला जाता है सुरंग के अंदर, तो बाहर का जो कर्मचारी है फायरमैन का या सेफ्टी का, वो क्या काम करता है, किसी सीवर वगैरह में पुल के अंदर भी चला जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसको 2 या 3 बार झटका मारने की कोशिश करते हैं। तो उससे उसको यह मिल जाता है, संदेश मिल जाता है कि हां, कि अंदर जो शिविर के अंदर जो गया वो सेफ है, सुरक्षित है। अगर हम एक झटका मारते हैं तो वो 2 झटका मारेगा। इससे हमें यह पता लग जाता है कि अंदर की तरफ जो रेस्क्यू कार्य के लिए जो गया वो बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। तो इसलिए गहराई के अंदर जब रेस्क्यू कार्य करते हैं तो इस लाइफ लाइन को बांध करके हम झटका देने का काम करते हैं। फिर इसके अलावा टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता होगा कि शिविर वगैरह के अंदर जब जाते हैं तो मोमबत्ती वगैरह होगी तो ऑक्सीजन जो होती है उसकी, जो ही हम गहराई के अंदर बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो होगा वो कम होता चला जाता है और आग को लगने के लिए ऑक्सीजन, तापमान और ईंधन की आवश्यकता होती है। तो इसके कारण जो मोमबत्ती होती है वो बुझ जाएगी। तो इसलिए गहराई के अंदर जब भी रेस्क्यू कार्य किए जाते हैं तो टॉर्च का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वोका टोकी। वोका टोकी एक ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम अंदर जो रेस्क्यू कार्य के लिए जो गया वो बाहर का जो कर्मचारी है उनसे आपस में जो बातचीत होती है, उनको सूचनाओं को आदान प्रदान करने का जो यंत्र होता है उसी को किसके नाम से, वोका टोकी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार हमारा वायरलेस जो होता है उसके माध्यम से हम सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं तो उसको किसके नाम से, वोका टोकी के नाम से जाना जाता है। तो इन इक्विपमेंटों की आवश्यकता पड़ती है कॉन्फिडेंट जो स्पेस रेस्क्यू होता है, गहराई के अंदर जो रेस्क्यू कार्य करते हैं उनके अंदर। तो ये थे टाइप ऑफ रेस्क्यू। बड़े अच्छे तरीके से हमने स्टडी की कौन कौन से रेस्क्यू होते हैं, कौन कौन से इसके लिए इक्विपमेंटों की आवश्यकता होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग नॉलेज आप तक आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।